जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी की जब से 1 साल से भी ज़्यादा हो गया जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, मेरे तो जीवन, दिशाहीन जीवन को एक दिशा ही मिल गई है। गुरु जी ने मेरी तो लाइफ जैसे पूरी उलट क्या कहूँ, उलट कहूँ, घुमा दी, क्या कहूँ, बस चेंज ही हो गया सब कुछ। पहले हमेशा मैं बहुत परेशान, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक जो भी था मैं तो बिलीव नहीं करती, पर गुरु जी ने बहुत कुछ मैसेज के जरिए ऐसा दिखाया, बताया है कि विश्वास नहीं होता कि लोग ऐसे भी होते हैं। और मैं कितनी पागल थी कि हर चीज़ पे चलो होता है नहीं होता है, मैं इस बात में पड़ती नहीं, वो गुरुजी सब देख लेंगे। मैं तो बस अब गुरुजी के चरणों में मैंने सरेंडर कर दिया है। पर हाँ, सभी संगत जी से मैं ये तो कहना चाहूँगी कि इतना भी किसी पे आँख मूंद कर आजकल जो है ना, किसी पे भी आंख मूंद के, चाहे वो आपका कितना ही सगा हो, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ना ही किसी को बिल्कुल अपनी पर्सनल बातें या पर्सनल चीज़ें या पर्सनल कुछ भी शेयर करना चाहिए। कई चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिन्हें मैं बता भी नहीं सकती, जो एकदम मेरे सामने ऐसे आई हैं। और गुरुजी ने कई तो मेरे खुद के समान, मुझे नहीं पता था कहाँ कहाँ क्या पड़ा है, जो मुझसे घर में से निकलवाए हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, मेरे हस्बैंड का और मेरा भी रिलेशन काफ़ी दिनों से, पता नहीं, पहले हमारा बहुत अच्छा आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वक्त था, क्या था, गुरुजी ही जाने, छोड़ो। तो उनका एकदम से काम सब बिगड़ते चले गए, और उसका दोष जो है सभी मेरे जो भी ससुराल वाले थे, उन्होंने सारा मेरे ऊपर डालकर पल्ला झाड़ लिया और कोई सपोर्ट नहीं की। तो मेरे हस्बैंड, जब काम नहीं हो तो इंसान ऐसे ही परेशान हो जाता है, जब चारों तरफ से वो कोई सपोर्ट नहीं था, निराश होते, कुछ काम नहीं था, सब पैसा उनके भाई जिसके साथ काम था उसने सब इधर सब जो है पैसा दबा दिया, और कि कुछ नहीं है, इस तरह से करके बहुत पागल बनाया हम लोगों को। मेरे को तो शुरू से ही कभी बिजनेस का, दोनों भाइयों का काम था एक साथ, तो कभी कोई खबर ही नहीं लगने देते थे मेरे, पता नहीं मतलब क्या कहूँ। इन लॉज जो है कभी चाहते ही नहीं थे कि मेरे को अपने हस्बैंड के काम या किसी भी चीज़ के बारे में कभी कोई पता चले। मेरे घर वाले भी हमेशा जो है मेरे को ही समझाते थे। मतलब हमारी फैमिली थी नहीं ऐसी इस टाइप की कि ऐसे भी लोग होते हैं कि अपने ही बच्चे, अपनी ही बहू की जब शादी हुई तो बहुत कुछ कह के, मेरे पापा से बहुत कुछ कह के शादी कराई थी कि ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, आपकी बेटी को ये रखेंगे, वो रखेंगे, इस तरह से करके। चलो ठीक है वो तो, लेकिन अभी इतना सब होने में भी मन नहीं भरा। हमारा सब काम बंद हो गया। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, मेरी डिलीवरी भी इतनी क्रिटिकल हुई, बीच में एक बच्चा भी पूरा होते ही ख़त्म हो गया, फिर भी चैन नहीं पड़ा। उसके बाद भी मतलब कोई सपोर्ट तो था नहीं, और उल्टे हर चीज़, कोई भी घर में छोटी से बड़ी, मेरे घर में या किसी के भी घर में इन लॉज की कोई परेशानी होती है, कोई भी जेठानी या कोई भी और किसी को भी कोई भी परेशानी होती है, सबका दोष बस मेरे ही सर पर मढ़ दिया जाता। इतना सब होके भी बस मेरे जो है सिर्फ पेरेंट्स और भाई बहन वही सपोर्ट करते थे। भगवान उन्हें, गुरुजी महाराज उन्हें बहुत अनंत ब्लेसिंग दे। मैं दिल से भी, जिन्होंने भी गलत किया सही किया, सबका बहुत दिल से आभार करती हूँ। पर हाँ, कि अगर मेरे पेरेंट्स और भाई बहन उस वक्त मेरा सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज मैं मेरे और बच्चे, आज मैं जिंदा नहीं होती, क्योंकि ना कमाई का कोई साधन था, ना ही
कोई इन लॉज से सपोर्ट। और हमेशा अगर मेरे हस्बैंड कुछ भी करने की ऊपर उठने की कोशिश करते तो उनको कुछ ना कुछ करके ऐसा डिप्रेशन सा दे देते थे और उन्हें दबा देते थे। कोई हेल्प नहीं करनी किसी भी काम के लिए, जैसे वो कदम उठाने की कोशिश करते ना तो उनको जो है पीछे धकेल दिया जाता। हस्बैंड को भी पता नहीं कुछ ऐसा मैनिपुलेट करते थे, पता नहीं क्या करते थे। तो गुरुजी महाराज ये जाने, अभी तो खैर बहुत चीज़ें पता चल गई हैं, लेकिन मुझे तो अभी तक भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी लोग करते हैं, ब्लैक मैजिक या जो भी है। तो मतलब हस्बैंड करने की कोशिश करते, मेरे से अच्छा भी बर्ताव करते। एक टाइम ऐसा लगता कि एक टाइम बहुत अच्छा है सब कुछ, अगले ही पल फिर वही झगड़ा। जैसे ही हम कुछ अच्छा मतलब होने लगता है हमारा, फिर वही झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, ये सब काम खराब हो जाता। एंड मोमेंट पे जैसे कोई काम शुरू करने की कोशिश करते, थोड़ा लगता है कि शुरुआत हुई, फिर वही काम खराब हो जाता। जैसे तैसे करके बच्चे बड़े हुए, बच्चों को संभाला, बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई। मैं हमेशा यही सोचती, मेरे बाकी 3 भाई बहन हैं और भी जो मेरी बुआ हैं, जो मासी हैं, उनकी बेटियां, सबको मैं हमेशा देख के यही सोचती थी कि पता नहीं सब मतलब इतनी परेशानी, इतना स्ट्रगल तो कभी किसी की लाइफ में मैंने नहीं देखा जितना मतलब कोई एक काम। एक टाइम तो ऐसा आया था कि मेरा बिल्कुल ऐसा मन कर रहा था कि हे भगवान मुझे तो अपने चरणों में बुला ले, उठा ले। पर बच्चों का मुंह देख के ही बस मैं जो है चुप लगा जाती थी। कई बार मन करता कुछ कर लूं, लेकिन वही कि मतलब कभी कभी लगता कि सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है तो मेरी लाइफ में कुछ 1% तो अच्छा हो। कोई से कोई नहीं, हर चीज़ खराब, हर काम खराब, हर रिलेशन खराब। इवन मेरे ऊपर भी जब चारों तरफ से आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो आप सोच सकते हैं कि किसी की मनोदशा कैसी होगी। हर किसी से मेरा झगड़ा हो जाता। मतलब झगड़े का मेन कारण तो वही था कि जब हस्बैंड कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे और उनको अपनी तरफ मिला रखा था, या जो भी मैनिपुलेटिव कर रहे थे, तो वो उल्टा मेरे को ही हर चीज़ के लिए ब्लेम करते थे। और तो जब हस्बैंड से ही मतलब मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता तो बाकी लोग क्यों करेंगे, वो तो और आगे की 4 बातें लगा के इधर उधर फैलाते थे। तो मतलब बेसिकली सबका टारगेट मैं ही थी। मेरे को कभी कभी ये महसूस होता था कि मैं अपने घर में बड़ी हूँ, मेरे भाई बहन सब आज तो भगवान की दया से बहुत अच्छे, सब पढ़ लिख गए। छोटे थे तब तो उस टाइम तो हमारे यहाँ कभी ऐसा होता नहीं था, तो हमें तो कुछ आइडिया ही नहीं था। कभी कभी मैं सोचती पता नहीं इन लोगों ने शादी क्यों करी है, अगर इन्हें ये सभी मेरे साथ करना था शादी से पहले तो। और ऐसा नहीं है कि कुछ मैं अनपढ़ थी या कोई बहुत ही वो थी, देखने में भी ठीक ठाक अच्छी खासी थी, और इन्होंने मेरा क्या हाल बना के रख दिया। और BSc MA BEd एजुकेटेड भी थी, जॉब लग जाती उस टाइम तो। पर वो ये ना कि ये लोग चाहते ही नहीं थे कि मैं, ना मेरे हस्बैंड को कि ये आगे बढ़े, ना मेरे को कि ये कुछ आगे बढ़े, कुछ करे, जॉब करे, या बस ये है कि घर में बस एक काम करती रहे और अपना चुपचाप। और जो भी हो, एक और सबसे बड़ी बात कि हमेशा अपना मुंह बंद रखे, हम कुछ भी कर लें इसके साथ, ना ये ना इसके घर वाले किसी भी चीज़ के लिए बोले नहीं। जबकि शादी भी मेरे पापा ने बहुत अच्छी खासी की थी। तो अब उसके बाद व्यवहार इन लोगों का और बद से बदतर, बच्चे बड़े होते गए तो फिर इन्हें लगा कि इसके बच्चे पढ़ क्यों रहे हैं। तो हर तरह से करते करते जो है पिछले साल बहुत ज़्यादा मेरी नंद और जेठ वगैरह ने मेरे साथ बहुत बुरा झगड़ा करके, उसका भी दोषी मुझे ही बनाया गया लास्ट में, और मारपीट करने की कोशिश की। तो फिर जब बिल्कुल ही अति हो गई तो मैंने जो है उसकी पुलिस कंप्लेंट करा दी। जय गुरु जी, शुक्राने गुरु जी। ये भी शायद गुरु जी ने ही मेरी एक्चुअली पुलिस कंप्लेंट क्या करा दी, मेरी बेटी ने अपने मामा को फ़ोन कर दिया। तो अभी तो मेरे भाई काफ़ी बड़े हैं, वेल सेटल्ड है, तो उसने कहा तू कंप्लेंट करा दे, बहुत हो गया। मारपीट करने का क्या मतलब है, हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं, लोग कुछ करते नहीं है, और उसके बाद भी घर में रहना भी मुश्किल कर रखा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कहाँ जाएगी। तो तब उसके बाद गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। ये सब बातें मैं बिल्कुल भी मतलब शेयर नहीं करना चाहती थी। मुझे तो अभी भी ये लगता है कि अपने घर की बदनामी है, लेकिन जब सामने वाले लोग वो बिल्कुल ही अति पे आ जाए तो क्या कर सकता है। और अभी भी मैं कुछ शेयर तो और ही कुछ करना चाहती थी, लेकिन गुरुजी ही शायद मेरे मुंह से ये सब कहलवा रहे हैं। हो सकता है किसी और संगत को भी कुछ इससे शिक्षा मिल जाए कि इतना ज़्यादा भी। गुरुजी कहते हैं कि तेरी सबसे बड़ी गलती ये है, कमी है कि तू हमेशा चुपचाप सब कुछ सहन करती रही। तो मैं गुरुजी महाराज और सभी संगत से हाथ जोड़ के यही कहती हूँ कि सहन करने के अलावा उस टाइम जो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी गई थी, मेरे पेरेंट्स भी
मतलब उनको ये था कि फाइनेंशियली तो मेरा सपोर्ट कर देते थे, लेकिन उन्हें नहीं लगता था कि बदनामी होगी, और हमेशा औरत को ही, जो हमारी सोसाइटी है या जो लोगों की जो मानसिकता है, घर के हो या बाहर के हो, तो इस मैटर में कोई भी लड़की को ये नहीं चाहता कि वो बाहर जाए, पुलिस कंप्लेंट करे। सबको लगता है कि बेइज्जती होगी, आगे बच्चों का और शादी कैसे होगी, समाज में बदनामी होगी। तो इसलिए हमेशा कभी मेरे को जो है कोई कदम, हालांकि मैं अपने कॉलेज टाइम में एक इतनी दब्बू नहीं थी, अच्छी खासी थी। ऐसा नहीं था कि मतलब इतनी सहन करने वाली लड़की थी, अच्छी खासी लड़की थी, पढ़ने में भी ठीक थी, वैसे भी तो कैरियर वगैरह तो खैर मेरा सब कुछ चौपट हो ही गया। तो तब गुरुजी ने उसके बाद नवंबर में मुझे, मेरा अपने आप ही इंस्टा पे ऐसी बैठे बैठे मैं डिप्रेशन से मैं चली गई थी, बहुत परेशान रहती थी, मुझे एंग्जाइटी प्रॉब्लम होने लगी, बुरे बुरे सपने आने लगे। तो गुरुजी ने तब मेरा हाथ पकड़ा। शायद गुरुजी चाहते हैं कि आज मैं सबको ये गुरुजी और मेरी जो है जर्नी की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में विस्तार से बताऊं। उस वक्त गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, और शुरू में तो मैं ऐसी बस शुक्राना लिख देती थी। गुरुजी को देख के, उनकी फोटो, उनके मैसेज देख के पता नहीं अंदर से क्या कुछ फीलिंग आती थी। तो मैं हमेशा से शिव जी की, तो मैंने पहले भी जब बचपन से में और जब यूथ एज में भी काफ़ी उनके व्रत भी करती थी, मतलब उनका आस्था थी मेरी भगवान में। शुरू से ही मैं मतलब थोड़ी सी धार्मिक कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मतलब ये था कि मेरा थोड़ा सा भगवान में या ईश्वर में विश्वास था। तो तब गुरुजी ने उसके बाद धीरे धीरे मैं उनके पढ़ने लगी मैसेज। शुरू में तो मुझे समझ नहीं आते थे, ऐसी शुक्राना लिखने लगी, फिर ऐसी सर्च करते करते यूट्यूब पे मेरे को मैसेज फ्लैश होने लगे। फिर मैं टीवी, पहले क्या था, बस काम कर लिया और जाती जाती कहीं थी नहीं, मेरे को कभी जब शुरू से कहीं जाने नहीं गया तो मेरा ज़्यादा किसी से खास कॉन्टेक्ट नहीं था, बस 2-4 फ्रेंड सर्कल है, उसमें कभी कभी चली जाती हूँ। तो फिर धीरे धीरे जो है बस सारा दिन टीवी पे सीरियल, मतलब काम कर लिया, घर का, बच्चे, काम, और थोड़ा बहुत टाइम मिलता जो 1-2 घंटा टीवी पे सीरियल वगैरह देख के देखती थी, काम करना, सोना, बस ऐसे जैसे घर में कैद हो जाना, वैसी लाइफ थी। ऐसा नहीं है, बीच में मैंने 1-2 बार जॉब की, 1-2 साल तक जॉब की, ट्यूशन्स भी पढ़ाए, लेकिन वही पता नहीं क्या होता था कि जैसे बहुत अच्छा होता था, एकदम मेरा काफ़ी नाम सा होता था जॉब में भी। जैसे मैं घुसी, बच्चे मेरे को बहुत लाइक करते थे, बहुत अच्छा कहते थे, मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। फिर पता नहीं क्या एकदम से पीछे जैसे हो जाता है ना, कि एकदम से कुछ ऐसा स्टॉपेज सा आता था कि मेरा वो काम वहीं के वहीं ख़त्म हो जाता था। वहाँ भी मेरी जो जॉब दोनों बार बिना किसी उसके मेरी दोनों बार जॉब ख़त्म हो गई। कुछ ऐसे, एक बार तो उन लोगों ने जो है कहा कि 1-2 महीने के लिए आपको कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपको रख लेंगे, तो वहाँ से छूटा। फिर मेरे को डबल सैलरी पे कहीं दूसरी जगह और अच्छी सैलरी पे मिली, लेकिन वहाँ सब कुछ शुरुआत में ठीक था, फिर बाद में वहाँ भी कुछ ऐसी ही, बाद में मैं कोई और सत्संग शेयर करूँगी तब बताऊँगी। तो वहाँ से भी मुझे जॉब छोड़नी पड़ गई। फिर बेटी भी छोटी थी, घर में कोई देखता नहीं था, हस्बैंड को भी, इवन सासू माँ को। फिर अब और ये लगने लगा कि भाई अब तो ये जॉब करती है तो ये क्यों किसी को सिलेगी, तो हस्बैंड को और सिखाती है। तो मैं जॉब करती है और ऊपर से जो है घर में आती तो बच्चे छोटे थे, रोते रहते थे कुछ, तो वो सब भी मेरा कुछ वहाँ पे भी जॉब में भी परेशान करते थे। तो इस तरह से वो भी मेरा काम धीरे धीरे ख़त्म हुआ। उसके बाद 1-2 साल ट्यूशन पढ़ाए, काफ़ी और भी काम करने की कोशिश करी छोटे छोटे, लेकिन वही था कि काम शुरुआत तो बहुत अच्छी होती थी, पर उसके बाद फिर पता नहीं क्या होता था कि एकदम वो काम ख़त्म हो जाता था। तब गुरुजी ने, जब बिल्कुल गुरुजी को लगा कि, गुरुजी कहते हैं कि जब मुझे लगा कि अब तो तू जी नहीं पाएगी, इतने डिप्रेशन में जा रही थी कि पता नहीं तू शायद ज़िंदगी ख़त्म कर ले, तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। और पता नहीं मुझे तो जैसे कहते हैं ना, दलदल में से किसी को, कीचड़ में से जो है तारनहार मिल गए मेरे जो है जीवन को उन्होंने पार लगाने का निश्चय कर लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 1 साल हो गया गुरुजी को। उसके बाद मैं फिर धीरे धीरे मैसेज सुनती रही। फिर पिछली शिवरात्रि पे गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम तीनों जो है गाड़ी करके वहाँ गए। वहाँ जाके लंगर प्रसाद खाया। लंगर प्रसाद तब वो पैक करके मिलता था, लेके आए और दर्शन करके आए। तो उसके बाद हस्बैंड तो 1 बार और गए, लेकिन वो मंदिर के अंदर तक नहीं गए। तो हो सकता है गुरुजी उनको अंदर नहीं बुलाना चाहते हो। तो मैं, बेटी, बेटा, मेरा बेटा भी 1 बार जा चुका है, तो वो भी गए। तो बच्चे को तो आपको पता ही है कि बच्चों को घूमने की जगह तो अच्छी लगती है, उनका कुछ ऐसा भी अटैचमेंट नहीं है। तो लेकिन हाँ,
ठीक है बच्चे, लेकिन मेरे कहने से चले गए। तो बेटी तो 3 बार, बेटी को तो गुरुजी 3 बार बुला चुके हैं, बेटा 1 बार, हस्बैंड 2 बार गए हैं, लेकिन 1 बार अंदर नहीं। मैं तो अब कोशिश करती हूँ कि महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार तो मैं बड़े मंदिर, गुरुजी मुझे बुला ही लेते हैं। मेरे को तो जब 1 महीना 15 दिन 1 महीना होते ही मेरे को, मेरा बस चले तो मैं रोज ही चली जाऊँ, लेकिन थोड़ा दूर है तो महीने में 1 बार तो मैं कोशिश करती हूँ कि चली जाऊँ। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स, तब से 1 साल से गुरुजी ने मेरे सबसे तो मेरे को पीस दी, मेरे मन से नेगेटिविटी हटाई। पता नहीं कितने ही डर थे, हर काम को करने से पहले मेरे को लगता था कि मैं एक ऐसा इंसान बन गई थी जिसको हमेशा ये लगता था कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा ही नहीं होगा, कभी कुछ अच्छा ही नहीं होगा, क्योंकि इतने धोखे, इतना गलत, इतना कुछ जो भी करती उसका थोड़े दिन अच्छा फिर गलत। तो एक नेगेटिव ऐसा मन बन गया था कि मेरे को हमेशा यही लगता था कि सब कुछ गलत है, सब गलत है, कुछ सही नहीं है, कुछ सही नहीं होगा मेरे साथ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो सबसे बड़ा शुक्राना तो यही है, ये मेरी लाइफ की जर्नी अभी बहुत बड़ा सत्संग हो गया। फिर कभी मैं आपको आके और बताऊंगी। छोटे छोटे सत्संग तो मैंने कई बार आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर किए हैं, लेकिन पता नहीं आज शायद गुरुजी महाराज को अभी तक मेरे मन में थोट नहीं आया था कि कैसे मैं जुड़ी गुरुजी से, मैं अपना ये सत्संग शेयर करूँ। तो आज शायद गुरुजी महाराज ही मुझसे ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी के बहुत टाइम से आ रहे थे, लेकिन घर में थोड़ा कुछ काम चल रहा था, बहुत लोग आ रहे जा रहे थे, तो मैं नहीं कर पा रही थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। तो ये था गुरुजी के साथ मेरा सफ़र कैसे शुरू हुआ। तो गुरुजी मेरा हाथ थामने के लिए, मुझको इस नर्क से निकालने के लिए और मेरे को अपनी ब्लेसिंग्स बनाने के लिए, मुझे अपने से जोड़ने के लिए, मैं आपका अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। और अब तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, उन सब के ऊपर भी अपना ब्लेसिंग्स भरा हाथ रख रखा है, सबको ब्लेस कर रहे हैं। तो उन सब की तरफ से ही, अभी वो लोग उतना मानते नहीं है, ना ही उनको इतनी समझ है, तो उन सब की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिव। तो गुरुजी मैं तो आप सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया, आपको जो जो आपको ठीक लगे मेरे लिए। मैं तो जब आप कहती हैं कि तू मेरी भोली धी है, जल्ली धी है, तो जब मुझे कुछ समझ ही नहीं। आप तो सब कुछ जानते हो, आगे का भी पीछे का भी, तो जो मेरे और मेरे बच्चों के लिए सही हो, जो हमारे हित में हो, वो ही आप हमें देना। जो भी आपने आज तक हमें दिया, जो भी नहीं भी दिया, जो भी हमारी जितने भी कष्ट काटे, जितने भी मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पति, सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं परिवार, मैं आपसे जुड़ी हूँ। वो लोग अभी मतलब मानते हैं मन ही मन, लेकिन अभी आपसे खुल के इतने अच्छे से नहीं जुड़े हैं। लेकिन उन सब की तरफ से भी आप कहते हो कि सबका शुक्राना तू करा कर। गुरुजी ने तो मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है कि चाहे कोई मुझे मानता है या नहीं मानता, जिसे भी मैं ब्लेस कर रहा हूँ तेरे घर परिवार की वजह से। गुरुजी कहते पता नहीं तेरी वजह से मुझे कितने लोगों को ब्लेस करना पड़ रहा। तो गुरुजी आप तो महाकाल हैं, सबके, ये समझो सारे जगत, सारे इस चराचर जगत को चलाने वाले, सृष्टिकर्ता, संहार करता, सृष्टि का पालन करता। जब सब कुछ आप ही हैं तो आप ही सबका पालन करते हैं। तो सबके सिर के ऊपर आपका ही हाथ है। तो वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन फिर भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सबको कर तो आप ही रहे हैं सब कुछ। तो चलो अच्छा है कि कुछ लोगों का, कुछ तो मेरे वजह से कि कुछ लोगों का तो भला हो। तो शुक्राना शुक्राना गुरुजी। अभी गुरुजी कह रहे थे तेरे किचन में कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ हादसा हो सकता है, पुत्र तू संभल के काम कर। तो मैं कह रही, मैंने तो किचन अभी साफ करी है, तो घर के ऊपर वाले पोर्शन में कारपेट, वो फर्श डल रहे हैं, तो वहाँ काम हो रहा, तो उसकी वजह से मेरे भी नीचे बहुत परेशानी हो रही है। सारे दिन मजदूर आते जाते रहते हैं, सारा घर में रेत डस्ट, सांस लेना मुश्किल हो रहा। तो शुक्राना, बस मन ही नहीं करता मेरा तो गुरुजी कुछ काम करने का। पर गुरुजी की इतनी मेहर है कि ऊपर तोड़ के उन्होंने डाल दिया था, 3-4 महीने से पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा बारिश होगी तो कैसे करेंगे, नीचे सारा वैसी पोर्शन खराब हो रखा। तो गुरुजी ने चलो लेंटर फर्श डलवा दिए,
तो उसके लिए सबसे पहले तो गुरुजी फर्श कंप्लीट होने वाला ऊपर जो है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अब ऊपर कोई भी रह जाए, लेकिन यह है कि मेरी तो छत मजबूत हो गई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जो भी गुरुजी आपको, जैसी भी छत है सर पर, गुरुजी कहते हैं कि चाहे कैसा ही सही, टूटा फूटा सही, तेरे पास घर तो है। तो गुरुजी घर ये बहुत पुराना हो रखा, हाँ ठीक है, पर ये है कि हर इंसान चाहता है कि उसका एक सेपरेट घर हो। तो ये जॉइंट में है, तो आपको तो पता ही है गुरुजी आजकल, और आपको तो पता ही है सब बात आपको पता ही है क्या क्या परेशानियां यहाँ पे। तो इसलिए था मन में बस यही अरदास थी कि बच्चे बड़े हो रहे, अपना एक सेपरेट हो। बच्चे तो खैर बाहर पढ़ेंगे, जो करेंगे तो बाहर ही रहेंगे, पर फिर भी कि अपनी एक सेपरेट छोटा सा हो, चाहे एक ठिकाना हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तेरे मन में बहुत दिनों से जो अरदास थी वो तेरी पूरी करने वाला हूँ, तेरी पूरी, बस तेरे शुक्राना की देर है। तो चलो गुरुजी, जब आपको सही लगे, जब आप जो मेरे लिए सही हो वो आप, सब कुछ मैंने तो आपके ऊपर छोड़ दिया। हाँ, जो मैं किचन की कह रही थी, तो किचन का जो एग्जॉस्ट था उसका, मैं किचन में काम कर रही थी, वरना मेरे को तो पता भी नहीं चलता, आग भी लग सकती थी। तो उसका जो स्विच था, पता नहीं तार टच हुए क्या हुआ, तो ऊपर या काम चल रहा, ठोका पीटी, तो लाइन वाइन में पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, भगवान जाने क्या हुआ। तो वो स्विच में से जो है धुआं निकलने लगा, और वो एग्जॉस्ट बिना स्विच खुले भी चले जा रहा। अब ये हस्बैंड भी नहीं थे, बेटा भी पता नहीं छत पे था, कहाँ था, मैंने आवाज मारी, किसी ने सुनाई नहीं दिया। तो मैं एकदम से घबराई कि ये क्या ऐसे अपने आप ही चले जा रहा। तो गुरुजी का हाथ मेरे ऊपर हमेशा है, ब्लेस करते हैं मुझे। तो एकदम मेरे दिमाग में आया, मैंने जाके एमसील गिरा दी और उसका स्विच ही काट दिया। मैंने कहा ये चलेगा नहीं तो फूक जाएगा या कुछ और हादसा हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना कि मेरे को तो एकदम आपने मेरे माइंड में थॉट डाला, फटाफट मैंने लाइन काट दी। हो सकता है कोई सा बच्चा चाय वाय बनाते हैं, कई बार किचन में होता तो ना ध्यान करते तो कोई हादसा भी हो सकता था। तो गुरुजी इस तरह से आपने मेरे परिवार की रक्षा की। शुक्राना शुक्राना। गुरुजी के तो बहुत मैसेज आते रहते हैं, मैं कुछ पढ़ पाती हूँ, कुछ नहीं पढ़ पाती, पर जब कोई इंसिडेंट हो जाता है तब लगता है ऐसी। एक बार गुरुजी ने बेटी के लिए कहा था कि उसे ध्यान रखो, उसके कुछ बीमार होने वाली है, तो फिर मैंने कहा अभी तो ठीक ही घूम रही है, पता नहीं गुरुजी क्यों कह रहा है। फिर उसे फीवर सा और जुकाम, सर दर्द, सिर धो के बाहर चली गई थी, वो हो गया था। फिर गुरुजी ने खैर उसे ब्लेस कर दिया। वो भी इतनी जुड़ी नहीं है, लेकिन मैं उसे दे देती हूँ जल प्रसाद, कभी भी पानी में डाल के, जैसे भी मुझे मौका मिलता है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। बस अभी मेरा यही, अब मैं अपने इस शुक्राना, अब मैं नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के इस मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। तो ये थे संगत जी आज का शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर ज़रूर सेंड कीजिए। गुरु जी के आदेशानुसार आपका सत्संग भी टाइम पर अपलोड किया जाएगा। आप अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप ऑडियो क्लिप के थ्रू व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।